नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुपा तालुका कार्यालय और नगर पालिका परिसर में किसी भी प्रकार के विरोध, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह पर लगा दी गई। सिद्धरामैया ने शासन पर नियंत्रण नहीं खोया है, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा। राज्य में सत्ता के केंद्र बढ़ गए हैं, सितंबर के बाद बदलाव होगा, बोले कर्नाटक के मंत्री के चन्ना। इंदिरा गांधी हिटलर विवाद को लेकर मचा है घमासान, कर्नाटक में आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, हिंदी तो अपना भाजपा का छिपा हुआ एजेंडा, उद्धव ठाकरे का तंज। खुल गया एयर इंडिया प्लेन का ब्लैक बॉक्स, अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश होने का पता चलेगा राज। अब समाचार विस्तार से। चिटकुपा तालुका कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय एक ही परिसर में होने से प्रतिदिन अनेक लोग अपने काम के लिए कार्यालय आते हैं। अनेक संगठन अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए तहसील और नगर पालिका परिसर में विरोध प्रदर्शन, धरना और सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए चिटकुपा तालुका कार्यालय और नगर पालिका परिसर में आयोजित किसी भी प्रकार के विरोध, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने प्रेस विज्ञप्ति में इस संबंध में कहा है कि आदेश के परे विरोध प्रदर्शन, धरना और सत्याग्रह करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चिटकुपा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रशासन पर नियंत्रण नहीं खोया है। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। हमारे पास एक हाईकमान है जो सब कुछ संभालेगा। आज अपने सदाशिवनगर स्थित आवास के निकट मीडिया से बात करते उन्होंने उन आरोपों का जवाब दिया कि मुख्यमंत्री प्रशासन पर नियंत्रण खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी से बात करूंगा, कोई समस्या नहीं है। प्रशासन ने नियंत्रण नहीं खोया है, मीडिया ही इसे बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तुमकुरू दौरे के बारे में उन्होंने कहा कि इतिनाहोल परियोजना पर काम होना चाहिए। आज मैंने ठेकेदारों की बैठक बुलाई है, अब कल मैं नाड़ी में वह बैठक करूंगा। मैं देखने जाऊंगा कि समस्या क्या है। मैं तकनीकी समस्या की जांच करूंगा। मैं लोगों और विधायकों की राय लूंगा। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने इसका अनुरोध किया था, इसीलिए हमने बैठक स्थगित कर दी है। राज्य में कई सत्ता केंद्र है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के चन्ना ने कहा कि सितंबर के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। आज विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता के केंद्र बढ़ गए हैं, इसीलिए संघर्ष भी बढ़ गया है। उन्होंने दिलचस्प बयान देते हुए कहा कि नवंबर तक बड़ा बदलाव आएगा और सब ठीक हो जाएगा। लोगों का मानना है कि 2013-2018 के बीच मुख्यमंत्री रहे सिद्धरामैया को अब अपनी किस्मत नहीं दिख रही है। इसकी वजह कांग्रेस में पावर सेंटर है, 1, 2, 3 और इस तरह जितने पावर सेंटर गिनाने हैं कांग्रेस में गिना जा सकता है। सिद्धरामैया अपने अनुभव से सब संभाल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ अड़चने हैं। अगस्त से नवंबर के बीच सब ठीक हो सकता है। बदलाव की एक छोटी सी बवंडर चल रही है। आला कमान सब पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली सरकारों ने इमरजेंसी लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मनाया था। इस दौरान बीजेपी कर्नाटक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पोस्ट किया था, जिसमें इंदिरा गांधी की एडोल्फ हिटलर से तुलना की गई थी। इस विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने गुरुवार को बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। बेंगलुरु में बीजेपी कर्नाटक आईटी सेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस अधिनियम की धारा 192 और 353 के तहत दर्ज की गई है। दरअसल बीजेपी ने पोस्ट में लिखा था, इंदिरा का मतलब भारत नहीं है, इंदिरा हिटलर। इस पोस्ट के साथ एक 38 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया गया था। हालांकि विवाद होने पर अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यह पोस्ट सामाजिक अशांति को भड़का सकती है। प्रदर्शनकारियों ने आपातकाल की आलोचना के बहाने इंदिरा गांधी की छवि का दुरुपयोग करके उनका अपमान करने के लिए कर्नाटक बीजेपी सोशल मीडिया टीम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। देवनहल्ली और उसके आसपास के 13 गांव में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष पिछले 3 सालों से चल रहा है और इसने गंभीर रूप ले लिया है। इसके बाद बहुभाषीय अभिनेता प्रकाश राज ने भी देवनहल्ली किसानों के संघर्ष में हिस्सा लिया। वह कुछ देर के लिए किसानों के संघर्ष में शामिल हुए और फिर दूसरे कार्यक्रम के लिए वापस लौट आए। अब पुलिस द्वारा कुछ किसानों और कुछ किसान कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मद्देनजर प्रकाश राज ने अपने एक्स अकाउंट में सरकार के रवैये को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। ये कैसा अन्याय है? राज्य सरकार को क्या हो गया है? देवनहल्ली के किसान अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। उनकी मदद के लिए आए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आपने गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, एक 80 साल की महिला अपनी जमीन के लिए लड़ने आई है, आपने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। सैकड़ों किसान अपनी जमीन बचाने के लिए गांव से आए हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बीजेपी भाषा के आधार पर लोगों में बंटवारा करने की कोशिश कर रही है और महाराष्ट्र में भाषाई आपातकाल थोप रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी, जो पहले बीजेपी की सहयोगी थी, हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मराठी भाषी राज्य में हिंदी थोपने के खिलाफ जरूर है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते और न ही हमें किसी भाषा से नफरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी भाषा को जबरन थोपने देंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कक्षा 1 से 5 तक के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा हिंदी थोपना है। सत्ता में बैठी पार्टी एक तरह से भाषा पर आपातकाल थोप रही है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में पुलिस विभाग की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स से बागारेड्डी स्टेडियम तक एक रैली निकाली गई। इस अवसर पर छात्रों ने नशा न करे, जीवन बचाए जैसे नारे लगाए। इस रैली में मुख्य अतिथि जहीराबाद सब कोर्ट जज कविता देवी, JFCM जज खलील, DSP सईदा नायक, RMO डॉक्टर शोशो, जहीराबाद टाउन सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, ग्रामीण सर्कल इंस्पेक्टर हनुमंत बार, अध्यक्ष गोपाल वान्य, अधिवक्ता टाउन SI विनय कुमार, ग्रामीण SI काशीनाथ, सभी डिविजनल सब इंस्पेक्टर और 2000 से भी ज्यादा स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं, प्रिंसिपल और स्कूल और कॉलेज स्टाफ, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఉపాధ్యాయ బృందానికి అంటే గురువులందరికీ నా పాదాభివందనం మరియు ఇక్కడికి వచ్చిన చిరంజీవులు మీ అందరికీ నా యొక్క ఆశీస్సులు। తెలుగు అందరికీ అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను, అందుకని తెలుగులోనే మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను। మీ అందరికీ సమ్మతమే కదా? థ్యాంక్ యూ నాన్న। ఇంతమంది రేపటి మేధావుల ముందు నిలబడి మాట్లాడే అదృష్టాన్ని భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। మీరంతా రేపటి మా పాలకులు, మా పోషకులు, అంటే రేపు మా మంచి చెడు చూసి సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే మేధావులు। అలాంటి మేధావులకి ఈ మాదక ద్రవ్యాల గురించి, వాటి వల్ల వచ్చే నష్టాల గురించి తెలియజెప్పడం ఈ రోజు నా ధర్మం। ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ గురించి అవేర్నెస్ గురించి ఇంత పెద్ద ర్యాలీ పెట్టి అందరికీ అవేర్నెస్ చేయించడం నా తరపు నుంచి, మన సొసైటీ తరపు నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి అభినందనలు। ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఈ ప్రాబ్లం చాప కింద నీరులా మనకు తెలియకుండానే ఎంతోమంది మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న పిల్లలను, యువకులను, వాళ్ళ ఆరోగ్యాలని కానీ, వాళ్ళ భవిష్యత్తుని కానీ, తద్వారా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినంత
మొత్తం జీవితాన్ని నాశనం చేస్తూ చివరికి ఎన్నో కష్ట నష్టాలు కోర్చి పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రుల ఆశల్ని అడియాసలు చేస్తూ వాళ్ళ జీవితాలను కూడా ఖరాబ్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్ని మనందరం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి మీరు మీ పక్కన ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ ఏవైతే డ్రగ్స్ అని మీకు డౌట్ వస్తుందో లేదా దానికి డిపెండ్ అయి ఉన్నాడు, అది లేని ఉండలేని ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎంత మంచిదో ఎంత చెడుదో గుడ్ అండ్ రోల్ అండ్ బ్యాడ్ అండ్ రోల్గా ఎలా ఉంటుందో మనిషికి ఈ బ్యాడ్ రోల్ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు చెప్తానండి. యాక్చువల్గా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో ఈ గాంజా కానీ ఈ గుట్కా కానీ కళ్ళు కానీ ఇవన్నీ ఆల్కహాల్తో కూడిన పదార్థాలు, ఆనియన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఆనియన్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ తయారు చేసి మనందరికీ ఇవ్వటం వలన ఇవి జరుగుతుంది. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద్వారా డ్రై అయిన తర్వాత దాన్ని చాక్లెట్ రూపంలో కూడా ఈ సప్లై తీసుకొచ్చి అక్కడక్కడ పాన్ షాపుల దగ్గర కానీ అక్కడక్కడ వాళ్ళ ఏజెంట్ దగ్గర కానీ పెట్టి ఈ సప్లై చేస్తుంటారండి. దాంట్లో ఎవడో ఒకటి తీసుకొని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ ఫ్రెండ్స్ అంతా అడిక్ట్ అయ్యి అతని లైఫ్ని నాశనం అవడానికి దారితీస్తుంది. దీన్ని నిర్మూలన చేయటకు తెలంగాణ ప్రభుత్వము पश्चिम बंगाल का अगला विधानसभा चुनाव 2026 में होना है। इससे ठीक पहले एक सर्वे किया गया है जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस बार चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। कांग्रेस भी मैदान में होगी। सर्वे में ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर सवाल पूछे गए थे। वोट वाइब ने एक सर्वे किया है। इसमें लोगों से सवाल पूछा गया, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है? 34.4% लोगों ने सर्वे के दौरान हाँ का जवाब दिया है। इनका मानना है कि बहुत मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। वहीं 18.8% लोगों ने मजबूत सत्ता विरोधी लहर का है, जबकि 15% लोगों का मानना है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर बिल्कुल नहीं है। सर्वे में पूछा गया, क्या बीजेपी ममता बनर्जी को हरा सकती है? 51.8% लोगों ने कहा कि बीजेपी ममता को नहीं हरा सकती है। वहीं 30.2% लोगों ने कहा कि बीजेपी जीतने का दम रखती है, जबकि 8.9% लोगों ने कहा कि शायद हरा सकती है। सर्वे में मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया। इसमें सबसे अधिक लोगों ने ममता बनर्जी को चुना। सवाल था कि आप बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में जांच एजेंसियों की बड़ी कामयाबी मिली है। जांच अफसरों ने ब्लैक बॉक्स का डेटा डाउनलोड कर लिया है। इससे ये राज खुलेगा कि आखिर अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट के आखिरी वक्त ऐसा क्या हुआ था कि पायलट को मेडे की कॉल देनी पड़ी। आगे की जांच के बाद ये राज बाहर आएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी कि एयर इंडिया का प्लेन 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा था। इसमें 242 यात्री सवार थे। इसमें सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश के अलावा बाकी सभी यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 30 अन्य लोग विमान के मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराने के बाद लगी आग में मारे गए थे। जांच एजेंसियों ने 24 घंटे के भीतर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला था, लेकिन इसे डाटा निकालने में बड़ी मुश्किलें सामने आ रही थी। आखिरकार 14 दिनों बाद ये डाटा डाउनलोड कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और इसी का नज़ारा गुरुवार को सांबा जिले में देखने को मिला। यहाँ बाबा चमलियाल की दरगाह पर हर साल लगने वाले पारंपरिक मेले की धूम रही। बीएसएफ ने परंपरा के अनुसार पहली चादर चढ़ाकर मेले की शुरुआत की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर मौजूद रहे। यह दरगाह न सिर्फ धार्मिक स्थल है बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है। असल में बाबा
चमलियाल मेले को लेकर स्थानीय लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। बाबा चमलियाल कमेटी के अध्यक्ष चरण दास ने बताया कि यह मेला हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन, स्थानीय विधायक और युवाओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। विधायक की सक्रिय भागीदारी और युवाओं की मेहनत की बदौलत यह आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य रहा। मेले के दौरान सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई थी। बीएसएफ के कमांडेंट अलकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि वह खुद अपने परिवार के साथ मेले में शामिल हुए और चादर चढ़ाने का सौभाग्य उन्हें मिला। उन्होंने कहा कि यहां आने पर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और यह आयोजन वास्तव में खास है। सीमा क्षेत्र में भी पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुफा तालुका कार्यालय और नगर पालिका परिसर में किसी भी प्रकार के विरोध, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह पर लगा दी गई। सिद्धरामैया ने शासन पर नियंत्रण नहीं खोया है, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा। राज्य में सत्ता के केंद्र बढ़ गए हैं, सितंबर के बाद बदलाव होगा, बोले कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना। इंदिरा गांधी हिटलर विवाद को लेकर मचा है घमासान, कर्नाटक में आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, हिंदी तो अपना भाजपा का छिपा हुआ एजेंडा, उद्धव ठाकरे का तंज। खुल गया एयर इंडिया प्लेन का ब्लैक बॉक्स, अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश होने का पता चलेगा राज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।